हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किबनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वैद्युत स्थितिकी। और वैद्युत स्थितिकी में यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग पहुंच गए थे गॉस लॉ के प्रमेय या गॉस के प्रमेय पर हम चर्चा कर रहे थे। चलिए उसी पर आगे चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि गॉस जी ने आगे क्या कहा। तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite electric field due to infinite sheet of charge, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज यानी कि अनंत चादर, अनंत आवेशित चादर द्वारा वैद्युत क्षेत्र। मान लेते हैं एक शीट है, हमसे पूछा है इस P और इस P पॉइंट में यानी कि बाहर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इन दोनों P पॉइंट पर। तो बोलेंगे लेट Q बी द चार्ज distributed over a sheet। माना Q आवेश किसी चादर पर विभाजित है। तो Q आवेश किसी चादर पर अगर विभाजित है, हमने बांटा हुआ है, तो लेट सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा हमने इसकी क्या मान ली, सरफेस चार्ज डेंसिटी मान। सिग्मा क्या है, इसका पृष्ठ आवेश या सतह आवेश घनत्व जो होता है। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि आवेश बटा क्षेत्रफल। सो हम निकाले, अगर वी नो दैट, अगर हम फ्लक्स निकाले, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें फाई ई, तो फाई ई बराबर क्या होता है, ई डी ए इंटीग्रेशन में कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0 डिग्री, तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1। तो हम बोल देंगे यहाँ पर हमारा फ्लक्स बन जाएगा फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन डी ए, और फाई ई बराबर बन गया ई ए। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम को। अप्लाई गॉस लॉ, गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, यानी कि गॉस का प्रमेय, या मैं बोलूं गॉस के प्रमेय अनुसार गॉस के प्रमेय अनुसार फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो अगर हम बात करें क्यू अपॉन, अभी हमने यहाँ पर देखा फाई ई बराबर किसके बराबर है, ई ए के बराबर है। तो अगर मैं फाई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दूं गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो बन जाएगा ई इंटू ए। ई की वैल्यू निकालनी है, वो बन जाएगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और आप अभी सभी जानते हैं सिग्मा बराबर हमने क्या पढ़ा, क्यू अपॉन ए। तो वी कैन रिप्लेस क्यू बाय ए बाय सिग्मा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर सिग्मा जो होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है,
यानी कि जो सिग्मा है वो है पृष्ठ आवेश घनत्व, और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या बोलता है मुझे? इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि यह एकांक क्षेत्रफल पर आवेश होता है। यूनिट क्या होगी इसकी, इकाई क्या होगी? तो चार्ज अपॉन एरिया, यानी कि कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, हम कह सकते हैं कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और अगर इसके डायमेंशन निकालने हो, डायमेंशन यानी कि अगर इसके बी में सूत्र आपको देखने हो, इसके बी में सूत्र आपको देखने के मिलेंगे, सिग्मा बराबर क्यू है, चार्ज के लिए होता है हमारे पास करंट इंटू टाइम एटी, और नीचे हो जाएगा एल का स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा एल माइनस टू टी ए। ये इसके बी में सूत्र बन जाएंगे। चलिए फटाफट नोट करते हैं, देन इस पे अब एक न्यूमेरिकल एक प्रश्न करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो क्या कह रहा है हमारे पास, गॉस लॉ फॉर इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए हम कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी अनंत चादर आवेशित चादर का। तो माना यहाँ पर Q जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है पूरी शीट पे, यानी कि Q आवेश पूरी चादर पर विभाजित है। तो सिग्मा यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई ए, यस याद रखना है इसे। एंड देन हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, यानी कि विद्युत फ्लक्स द्वारा हमें पता है फाई ई बराबर ई डॉट डी ए होता है। तो ई डी ए कॉस थीटा आएगा, थीटा का मान 0, तो कॉस 0 1 बन जाएगा, फाई आ जाएगा ई इंटीग्रेशन डी ए, फाई ई बराबर ई ए, ये बन जाएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस के प्रमेय के अनुसार अगर देखें, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, फाई इज इक्वल टू ई ए होता है। फाई ई की जगह लगाया हमने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई ए, तो ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर हो जाता है क्यू बाई ए, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा ई बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, तो ये हमारा बन जाएगा पर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अगर हम इसका डायमेंशन देखें सिग्मा का, तो डायमेंशन निकल जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, यानी कि ए टी अपॉन एल स्क्वायर, यानी कि एल माइनस टू टी है। यहाँ पर हमारे क्या बन जाएगा, डायमेंशन बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। A charge of 100 coulomb is distributed over a surface of 20 meter square. Find the electric field over a sheet of surface area of 20 meter square. Find the electric field coming out of the surface. यानी कि एक 100 कूलम का आवेश, या 100 कूलम का आवेश 100 कूलम का आवेश किसी चादर जिसका काट क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर है पर वितरित है। इस चादर द्वारा विद्युत क्षेत्र
ज्ञात करें। देखो यहाँ पे एक सिंपल सा सॉल्यूशन हमारा होगा। एक चार्ज है 100 कूलम का, है ना, तो हमें यहाँ पर दे रखा है 100 कूलम का चार्ज, तो हमें यहाँ पर चार्ज यानी कि हमें क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है, आवेश। चार्ज हमें दे रखा है 100 कूलम, किसी एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है, कितने एरिया पे, कितने क्षेत्रफल पे वितरित है, इसका हमें क्षेत्रफल यानी कि एरिया दे रखा, और वो दे रखा है हमें 20 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट। क्या है, शीट हमें यहाँ पर दे रखी है कि एक चादर है, हमें पूछा है शीट, या मैं बोलूं हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, यानी कि चादर द्वारा हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। चादर द्वारा वैद्युत क्षेत्र हमें यहाँ पर निकालना है। तो अगर हम चादर द्वारा वैद्युत क्षेत्र देखें तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम आपसे ध्यान से देखें तो सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय ए। तो अगर मैं यहाँ से सिग्मा निकालूं तो क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्यू बाय ए ना, सॉरी, तो सिग्मा चार्ज दे रखा है, ये एरिया दे रखा है 20, आंसर आएगा 5, तो 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा बन गया सिग्मा। और हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। ई की जगह ई, सिग्मा की जगह आ जाएगा 5 बटा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 बन जाएगा। ई ऐसे रह जाएगा, ये 5 ऐसे रहेगा, ये 8.85 ऐसे रहेगा, और ये 12 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 बन जाएगा। 5 से काट लेते से 5 एकम 5। एक काम करो, चलो और आसान बनाते हैं इसको, इस पॉइंट को हटाओ, 2 जीरो पर भेज दो, तो बन जाएगा 500 अपॉन 885, 500 अपॉन 885, और यहाँ चला गया हमारा 10 टू द पावर 12, और 5 से काट लो, 5 का 100 आएगा, 5 एकम 5 बचा 3, 38 बचा, 5 7 जा 35 बचा 3, 5 7 35, 177। तो हमारा ई बराबर कितना आ गया, 100 बटा 177 गुणा 10 की घात 12। थोड़ा सा आसान करने के लिए हम इसमें से क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक जीरो ले लेते हैं, 12 में से एक जीरो चला गया, तो यहाँ 1000 बन गया, और यहाँ बन गया 10 की घात 11, और 177 से भाग दे देते हैं, तो 1000 को डिवाइड करते हैं 177 से, तो 177 इंटू अगर 8 टाइम करें तो 8 56, 8 से 56 और 5 हो जाएगा 61, 8 एकम 8 से 14, ये तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो 177 इंटू 5 करके देखते हैं, 5 7 35 का 5 कैरी 3, 5 7 35 और 3 38 का 3, 5 एकम 5 और 3 8, और 177 इंटू 6 करे 42 का 2 कैरी 4, 42 और 4 होता है तुम्हारे 46, और 4 7 6 कम 6, 6 और 4 10, तो ये ज्यादा हो जाएगा 1062, हम 5 टाइम्स कर लेंगे इसे, 885, 10 में से 5 गए 5, इसने कैरी यहाँ दिया था, बचा 99, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 8 गए 1, पॉइंट लगा के 0, लगभग ये 6 टाइम इसे कैंसिल कर लेगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका 5.6, 5.6 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन पर कूलम, इतना वैद्युत क्षेत्र आपको यहाँ से प्राप्त होगा, इस चादर द्वारा आपको इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका अंतिम उत्तर भी है। तो बेसिक सा प्रश्न था, सिंपल, हमें सिग्मा निकालना था, और सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाले फॉर्मूले में वैल्यूज को रख दिया। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नोट करेंगे। एक चार्ज है 100 कूलम का, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा ओवर अ सरफेस एरिया ऑफ 20 मीटर स्क्वायर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस। 100 कूलम का आवेश किसी चादर जिसका काट क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर पर वितरित किया गया है, इस चादर द्वारा कितना वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करें फटाफट से। हमने देखा 100 कूलम का चार्ज है, कितने क्षेत्रफल पर, 20 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर इसका वितरण किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट निकालना है चादर द्वारा वैद्युत क्षेत्र, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा का मान कैसे निकाला जाए, क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा की जगह आ जाएगा 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू देखेंगे तो सिग्मा है 5 और एप्सिलॉन नॉट की है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। सॉल्व किया हमने इसको, तो 500 बटा 885 इंटू 10 टू द पावर 12, कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 100 बटा 177
गुणा 10 की घात 12, जिसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो 5.6 इंटू 10⁻11 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट, टू पैरेलल प्लेट शीट, ड्यू टू पैरेलल प्लेट शीट्स। मान लो एक चादर ये रही और दूसरी चादर हमारे पास ये रही, दोनों के दोनों समान आवेश की है। ठीक है, दोनों की समान आवेश है, लेकिन पृष्ठ घनत्व मान लेते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 है। इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। इन दोनों के बाहर निकालना है हमें, और इन दोनों से यहाँ पर भी बाहर पे निकालना है। यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट आउटसाइड एंड पॉइंट इनसाइड या बिटवीन द शीट। सो वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड at point outside P dash and point inside or in between the sheets। हमें किसी बाहरी बिंदु, हमें इन चादरों से किसी बाहरी बिंदु P डैश और इन चादरों के बीच के बिंदु यानी P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। देखिए कितना सिंपल होगा, एक शीट ये रही, एक शीट ये रही। अगर बाहर में देखा जाए तो लेट अस कंसीडर ये शीट 1 है शीट 2। E1 पहली वाली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इससे दूर जाएगा, और E2 दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E2 इससे दूर जाएगी। E1 पहले वाले से दूर जाएगा, E2 दूसरे वाले से दूर जाएगा। यहाँ पे देखते हैं इनके बीच में एक इसके से दूर जा रहा है, एक इससे दूर जा रहा है, यानी कि P पॉइंट में ये इस तरीके से चलेंगे। तो P डैश पॉइंट में इन दोनों की दिशा समान है और P बिंदु पे इनकी दिशा विपरीत है। ऐट निकालते हैं P डैश, यानी कि P डैश पर निकालते हैं। तो P डैश पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2, यानी कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब हम जानते हैं E1 का मान कितना है, तो E1 बराबर है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन। ठीक है, और E2 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। बस इस चीज को हम यहाँ लगा देंगे तो E बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमने E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, तो ये आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये हमारा विद्युत क्षेत्र बन गया बाहरी बिंदु पर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन। सेम टू सेम अगर मैं बोलूं कि यदि पहले वाले का सिग्मा और दूसरे वाले का सिग्मा बराबर है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ बन जाएगा हमारा 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, E बराबर आ जाएगा सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर हल्का सा ये कर लीजिएगा, जब हमने पीछे डेरिवेशन की थी जो चादर हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है चादर द्वारा जो कुल विद्युत क्षेत्र होता है वो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2 एप्सिलॉन नॉट होगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप बोलोगे 2 क्यों, क्योंकि ये फ्लक्स दो तरफ से निकलेगा, तो एक फ्लक्स ये होगा दूसरी तरफ का भी फ्लक्स होगा, तो यहाँ पर दो तरफ से फ्लक्स निकलता है। तो बस यही आपका आंसर होगा, सिंपल सी बात है। तो टोटल फ्लक्स पहला और दूसरे को ऐड करके आएगा, तो फाइनल आंसर हमारा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट आता है।
और इसको यहाँ पर हमने रख दिया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ जाएगा और सिग्मा बाई एप्सिलॉन आ जाएगा बाहर। और इन बिटवीन अगर देखा जाए सेकंड पॉइंट एट पी डैश, अब एट पी पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो E1 माइनस E2, मान लेते हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2 तो माइनस होगा। E1 बराबर कितना जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। और अगर मैं बोलूं सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, यानी कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा अगर दोनों में सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगर ये दोनों अपोजिट चार्ज के हों तो कैसे इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद।